वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। ओके, अभी आवाज़ आ रही होगी। वेलकम, आप सभी का स्वागत है। चलिए और रीडिंग देखते हैं हम लोग, ठीक है। और टॉपिक है दोस्त क्या सोचते हैं, ठीक है। आपके जो ख़ास दोस्त है, ख़ास मित्र है, आपकी फ्रेंड्स जो हैं कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक। तो चलिए क्या सोचते हैं। फर्स्ट टाइम जो इस चैनल पर आया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस हैं। ज़रूर जाएं, ज़रूर चेक करें, ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपको अपनी कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ बातें समझने सोचने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, क्या सोचते हैं आपके दोस्त। अच्छा, ये रीडिंग सभी के लिए होगी, ठीक है, सभी राशि वालों के लिए। और आपकी फ्रेंडशिप कहीं भी किसी से किसी भी तरह से, सेम जेंडर से भी है तो भी, ठीक। आपकी दोस्ती कहीं भी किसी से किसी भी तरह की है तो दोस्त क्या सोचते हैं आपकी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। थैंक यू। लर्न फ्रॉम लाइफ। चलो आ जाओ, लर्न फ्रॉम लाइफ, इधर आओ, ठीक है। एयर मैजिक। तो गाइस, ओके, ग्राउंड एंड सेंटर। अभी चीज़ें आपके दोस्त वगैरह जो है ना, मेडिटेशन टू डिग डीप। ओके, डिग डीप, गुड, वेरी गुड। आपके दोस्त क्या सोचते हैं। 1 2 3, 3 मैंने निकाल लिया, ठीक। एक और लेती हूँ, फिर बहुत डीप रीडिंग हो जाएगी। चलिए, आपके दोस्त जो है गाइस, यहाँ पर वो इस तरह से सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी बात, किसी ऐसे काम में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से आजकल आपसे उनकी बहुत ज़्यादा, दोस्तों से, ख़ास तौर से दोस्तों की बात कर रही हूँ, जो आपके ज़्यादा क्लोज़ में है, उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है, ज़्यादा मिल नहीं पा रहे हैं। जैसे बहुत जल्दी जल्दी मिलना या बात होता है, या फिर बहुत गहराई से जैसी बातें होती है, एक एक बात हम उनसे बात करते हैं, अपनी बातें बताते, उनसे पूछते, उस तरह की कुछ पर्सनल बातें नहीं हो पा रही है। आपके दोस्तों का ये सोचना है कि सोच रहे हैं कि पता नहीं किधर बिज़ी हैं, क्या है, कहीं ये अपनी किसी पर्सनल, उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में फंसे हुए हैं। आप माने या ना माने, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर उन्होंने दूसरों से भी जिक्र किया है आपका, ठीक है। तो आपके किसी न किसी और, जो आपका और उनका कॉमन फ्रेंड है, जो आपका ख़ास दोस्त है, उसने किसी से जिक्र किया, किसी को बताया है, और उसको लग रहा है कि यस, फैमिली का हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, या पर्सनल आपकी लाइफ का पर्सनल कोई मैटर है जिसमें आप काफ़ी उलझे हुए हैं और शायद परेशान भी हैं। किसी रिलेशन को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर आप काफ़ी दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, उलझनों में हैं। शायद उसको आप समझने की और उस कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दोस्त और क्या सोचते हैं। अच्छा गाइज़, यहाँ पर आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपके लव रिलेशन के बारे में जानते हैं, तो उनको इस तरह से पता है कि आपकी लाइफ में किसी नए बंदे या बंदी की एंट्री हुई है, और कुछ लोगों को पता है कि आपका रिलेशन काफ़ी लंबे समय से आप किसी रिलेशन में चले आ रहे हैं, और उस रिलेशन में
कुछ किसी तरह की नो कांटेक्ट रिलेशन भी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अभी शुरुआत है, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। इस तरीके से आप सोलमेट्स भी हो सकते हैं और उनकी एनर्जी काफ़ी हाई है और आपका दिमाग और दिल अपने पार्टनर पर, अपने लवर पर पूरी तरीके से उलझा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप किसी परेशानी या दिक्कत में चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक नहीं कई लोगों से इस तरह की बातें की है, आपके लव रिलेशन को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर के, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के उन्होंने कई लोगों को इकट्ठा करके इस तरीके से अलग अलग बातें की है, अलग अलग तरह की बातें की हैं। यहाँ पर उनको लगता है कुछ लोगों के लिए गाइस कि आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी क्लोज रिलेशन है, काफ़ी लंबे समय का, लंबे कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन आपको कोई आप दोनों के रिलेशन में नज़दीकी नहीं आ रही है, इंटीमेसी नहीं बन रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ ऐसा किया गया है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, या फिर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट जो बना हुआ है वो तीसरा बंदा या बंदी है और आप उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है आपके फ्रेंड्स को कि आपके रिलेशन में मतलब आपके पार्टनर या बंदे या बंदी ने आपसे ज़बरदस्त तरीके की धोखा किया है, चीटिंग की है, बातें छुपाई है और अभी भी आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मेल ट्रीट किया जा रहा है आपको। आपके और दोस्त क्या सोचते हैं कुछ देखिए, यहाँ पर सभी तरह की एनर्जीज़ है, इसलिए मैं सबको रीड करूँगी और गहराई से बताऊँगी कि किस तरीके से क्या बातें की जा रही है। अब यहाँ पर है गाइस कि आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो फैमिली वाले हैं, उनकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से उनको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी अपनी अर्निंग में, अपनी चीज़ों को बैलेंस करने में, फैमिली लाइफ और अपनी अर्निंग की लाइफ, मतलब अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ और फैमिली लाइफ के बीच में एक कहता है इंसान की सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि बाहर का भी काम करना पड़ रहा है, अंदर का भी देखना, फैमिली को भी संभालना पड़ रहा है, बाहर भी संभालना पड़ रहा है, साथ में आपको अपने जॉब को भी, अपने बिजनेस को भी हैंडल करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है गाइस, यहाँ पर बैलेंसिंग ज़रूरी है, चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। तो आपके जो फ्रेंड्स है, जो दोस्त है, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है इस वक्त, आपके दोस्त जो सोच रहे हैं कि शायद आप इन कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं है और वो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर यस, आपकी कुछ 1 या 2% लोगों के लिए है कि ज़बरदस्त तरीके से आपके फ्रेंड्स जो हैं आपको लेकर बहुत ही पहले जिन्होंने कुछ गलत काम, गलत चीज़ें या कुछ ऐसी बातें क्रिएट की हुई थी जिसकी वजह से हो सकता है कि आप उनसे पूरी तरीके से हट गए हैं, अलग हो गए हैं। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ थी और उनको, जो आपके फ्रेंड थे, आपसे किसी लालच में, किसी मतलब से, किसी चीज़ से, किसी रीज़न से, किसी रिश्ते से, किसी भी कारण से जुड़े हुए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए, इन बातों के लिए आपकी, न केवल आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए भी बातें, र्यूमर्स की हैं। आपके बारे में इस तरीके से बात की जा रही है कि यस, मुझे भी पता था और इस तरीके से उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में इस तरह से चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उन्होंने, अगर आपकी छोटी सी, इतनी सी बात तो थी, आपकी लाइफ में थी प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने उसको एग्जोजरेट करके सोसाइटी के सामने या आपके दूसरे फ्रेंड के सामने रखा है। आपके जो खास दोस्त हैं उनको, उनमें से जो हैं बहुत अच्छे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को संभाल कर देख रहे हैं। मतलब एक इंसान होता है कि जैसे आप सहृदय, बहुत अच्छे दिल के, बहुत अच्छे मन के, बहुत लेबर करने वाले, बहुत हार्डवर्क करने वाले, बहुत मेहनत करने वाले और दूसरों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काफ़ी दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को आप काफ़ी देखते हैं, आप इन चीज़ों को बहुत वॉच करते हैं कि किसके लिए क्या ज़रूरी है, किस तरीके से किया जाना है। गाइज़, आपके लाइफ में उनको ऐसा लगता है, आपके फ्रेंड को, कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज मिला है, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है और उनको पता है, यस हुआ है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि चीज़ें ये जो बता रही है वो यूं ही नहीं बताती हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नए रिश्ते का कनेक्शन, आपकी फैमिली में किसी नई चीज़, किसी नए बात का, किसी नए जॉब का, किसी नई शुरुआत का होना, आपका ऐसा भी यहाँ पर काफ़ी दिख रहा है कि इतने सारे ऑफर्स, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, इतनी सारी चीज़ें, आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में, कहते हैं ना कि
ट्रैवलिंग करके आप गए हैं कहीं, कुछ ना कुछ उससे आपको हासिल हुआ, मिला है, कंफर्म हुआ है, चाहे और मैसेज भी आया है, तो आपकी लाइफ में जो बदलाव उनको लग रहा है वो काफ़ी हद तक इस तरीके से कि यस कुछ तो चेंज हो रहा है इनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो बदल रहा है और यस होना चाहिए। उनको भी आपके जो खास मित्र हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं गाइज, उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी आपके जो जितनी हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस समय के टाइम को, पीरियड को उन्होंने आपके देखा है कि जब आप परेशान थे, दिक्कत थे, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे लाइफ में, किसी ऐसी चीज़ों में उलझे हुए थे कि आपका ना कोई काम बन रहा था, ना कोई डिसीज़न ले पा रहे थे, ना आगे बढ़ पा रहे थे, ना फैमिली के अंदर, ना बाहर, ना सोसाइटी में, ना जॉब में, बिजनेस में। तो उनको लगता है कि आपने काफ़ी हार्ड वर्क करके अपनी स्थितियों को सुधारा है और आज आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको ऊपर वाला क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आपकी चीज़ें बन रही है। क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियल, वो चीज़ें, वो जो है वो गॉड आपको फेवर कर रहा है। आपके दोस्त इस समय जो खास आपसे जुड़े हुए, जो आपके खास दोस्त हैं, उनमें से दोस्त ऐसे बात कर रहे हैं कि यस रिलेशन को लेकर के, रिश्तों को लेकर के काफ़ी आपको हर्ट हुआ है और आपने चीज़ों को समझा है, सुना है। मतलब जैसे कोई होता है ना कि एक बार धक्का खा जाता है या परेशानियां झेल लेता है तो वो क्या करता है, रास्ता दिखाने का काम करने लगता है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपने चीज़ों को गिरने के बाद, उठने के बाद, संभालने के बाद दूसरों को सपोर्ट करना आपको बहुत अच्छे से आता है, जबकि वो नहीं कर पा रहे। वो ये बोल रहे हैं आपके फ्रेंड्स कि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम इस तरीके से हर चीज़ों को मैनेज कर पाए या इन चीज़ों को इतने नज़दीक से देख पाएँ या लोगों को इतना टाइम दे पाएँ। लेकिन ये कैसे कर लेता है या कर लेती है, इसकी लाइफ में क्राइसिस थे, पर ये क्यों दूसरों को देखता है या हेल्प करता है। आपके कुछ दोस्तों में से कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती गाइज, आपकी हेल्प करना या किसी के इतने नज़दीक जाना। यहाँ पर देखिए जो क्लियर है बातें, क्यों? क्योंकि आपका डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर उन्होंने देखा है। ठीक है, आपकी लाइफ में जैसे होता है कि चीज़ों को किसी की लाइफ में होते हुए देखता है शुरू से लास्ट तक कोई, तो उसको फिर ये लगता है कि आप क्यों इतना लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते, क्यों आप इतना लोगों के लिए हेल्प करते, कोऑपरेट करते, क्यों इतना ध्यान रखते हैं। आप अपनी लाइफ में उलझे हैं तो आप अपनी लाइफ को देखें, दूसरों को क्या हेल्प और सपोर्ट करना। पर उनको कहीं ना कहीं पता है कि आप मानेंगे नहीं गाइस, क्योंकि ये एनर्जी जो होती है ना बहुत दिली ख्वाहिशों को लेकर चलती है और उन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जुड़ी रहती है। ना मिले सही ना, पर किसी का बुरा नहीं करती है। यहाँ पर ये जो पावर और अथॉरिटी आपके दोस्त बात कर रहे हैं कि आज आप बने हैं तो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को बनाया, स्ट्रगल करके आपने फेस किया है। आप काफ़ी मैच्योर हैं, अपनी एज से काफ़ी मैच्योर हैं, क्योंकि चीज़ें उन्होंने आपको देखा है। माने ना माने, आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आपको शुरू से आज तक की, अभी तक की जर्नी को उन्होंने देखा है गाइस। यहाँ पर देखिए ये गाइडेंस है कि उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ से काफ़ी सीख कर निकले हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ सीख कर निकले हैं और अफर्मेशंस जो थी, आपने अपने लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो सडन चेंज हुई है आपकी लाइफ। एक लंबे समय तक रुकने के बाद लाइफ कहीं ना कहीं जाकर रुकी थी, फिर एकदम से आपकी चलने लग गई और फिर उसके बाद जो कहते हैं ना इंसान कॉम्प्लिकेशंस, हर्डल्स को फेस करता है, उनको शॉर्ट आउट करके बाहर निकलता है। तो आपके जो दिमाग है ना, विजडम, उसकी वो बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये चीज़ें ना पता है क्या बोलती हैं कि यार ये चीज़ तो है कि ये जो चाहता है या चाहती है वो तो हो जाता है। ठीक है, इसने अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ तो किया है, कुछ ना कुछ तो सीख रहा है। अच्छा गाइस, यहाँ पर एक चीज़ और है कि यस आपकी एनर्जी ना जो यहाँ पर है वो ग्राउंडेड है। काफ़ी कुछ ऐसा है कि मैनिफेस्ट किया है और अभी कभी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हुआ है आपके साथ और कंफर्म है। तो ये चीज़ तो मुझे दिख रही है, लेकिन आपके दोस्त लोग भी ये बात करते हैं कि यार इसकी लाइफ इतना जल्दी कैसे चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, ये क्यों कांटेक्ट में नहीं आते, क्या ऐसा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर अभी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो या एक साथ कई काम कर रहे हो या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उस चीज़ को सोचना कम है। बहुत ज़्यादा अपने शरीर को और दिमाग को थका रहे हो, तो थकावट महसूस हो रही होगी बॉडी में, शरीर में, मेंटली आपको ऐसा लगता होगा, बहुत एग्जॉस्टेड फील करते होगे। तो क्या करना है अभी आपको,
जो आपका एयर एलिमेंट है वो काफ़ी डगमगा रहा है, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपने अपने आप को थोड़ा सा आराम दीजिए, विश्राम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि चीज़ें जो है आपकी लाइफ में बनती हुई दिख रही है। ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा एक ही काम को बहुत लोड ले करके करना, बहुत ज़्यादा भार महसूस करना, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बार बार 24 घंटे फोकस करना, ये चीज़ों को एयर एलिमेंट से कहीं ना कहीं आपको दूर करता है। थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो वो कैसे स्पेस होगा? वो ऐसे ही होगा कि आकाशीय तत्व जो होता है ना, ये इन चीज़ों को अपन को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ती है। उन चीज़ों को कैसे करेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टाइम देना है। बहुत ज़्यादा जो बॉडी की जगह जहाँ पर आपको प्रेशर, जहाँ थकावट, जहाँ ज़्यादा यूज़ इस तरह का महसूस हो रहा था, तो उस पर वर्क करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ी चीज़ों को संभालने दो। ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, चीज़ें आपकी क्या होंगी, आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। क्योंकि आपके दोस्तों को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप चीज़ें कर तो लेती हो, लेकिन परेशान भी बहुत ज़्यादा होती हो, है ना। तो चेंज एंड प्रोग्रेस आपकी लाइफ में वो लोग देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो गया यार, ये बंदा या बंदी, ऐसा क्या हो गया इसका। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि एटीट्यूड बिल्कुल एकदम आ गया है इनके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत वे पर बोल रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं आपकी, चाहे वो लव लाइफ को देख रहे हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को देख रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ को देख रहे हैं, चाहे आपकी जॉब या बिजनेस जो आपका है, सोसाइटी के बीच में जिस तरीके के भी आपका रुतबा स्टेटस है उसको देख रहे हैं। तो उनको लगता है कि यार बंदा तो मेहनती है, चीज़ों को तो वो कर लेता है, तो इस तरीके की बातें कर रहा है। और ये ज़्यादा बात करने वाले फ्रेंड्स नहीं है गाइस, ये 3 से 4 है, 3 जिसमें कन्फर्म है, 4 फ्रेंड हैं। आपस में ही ये लोग बात कर रहे हैं और आपके विषय में बात कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि इमोशनली काफ़ी हील होने की ज़रूरत है। और इसमें उनको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ लोग हैं इस समय गलत लोग जुड़े हुए हैं। तो गलत लोगों के अगर उनकी ऐसी सोच है, तो गाइज़ आपको किसी भी बंदे या बंदी के लिए ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको जानते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपका संपर्क उनसे है। और वो जो फॉल्स पर्सन है, जो गलत लोग हैं, वो शायद हो सकता है कि आपसे जुड़कर, और आपके फ्रेंड लोग उनकी हकीकत जानते हैं और आपकी लाइफ में या उनके और आपके बीच में किसी तरह की गड़बड़ पैदा कर सकते, दूरियां पैदा कर सकते। तो थोड़ा सा संभल कर आपको रहना, बात करना, ये गाइडेंस है। और आपके बाकी जो खास फ्रेंड है, मित्र है, बस यही एक क्वेश्चन उनके मन में कि ऐसा क्या हो गया कि इतना चेंज आ गया है। पर जो भी है पॉजिटिव है गाइस, अच्छा है, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो एक फ्रेंड है, जो हो सकता है कि जो आपका बहुत ख़ास मित्र है, बहुत ख़ास, जिससे दिल और मन की सारी बातें आप शेयर करते हैं, तो वो काफ़ी रिलैक्स होकर के आपकी चीज़ों को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं बैठे हुए, और उनको पता है कि आप उनसे शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और आना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव होकर वो सोच रहे हैं। तो इस समय आपके जो दोस्त हैं यही बात कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों से बाहर आ गए। एक समय था, एक टाइम था जो आपकी लाइफ को बांध कर रखा हुआ था, आपकी चीज़ों को बांध कर रखा हुआ था। गाइस, आपका एक दोस्त है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहा है। ये इसने शायद ना हो तो 7-8 साल, 10 साल, कुछ लोगों के लिए 10 साल, कुछ लोगों के लिए 23 ईयर्स से जुड़े हुए हैं। और ये काफ़ी आपको आपकी चीज़ों, एक एक चीज़ों को बारीक से इन्होंने देखा है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। इन्होंने काफ़ी सफ़र करते हुए, काफ़ी आपको जूझते हुए देखा है गाइस, पर ये कुछ कर नहीं सकते थे, इन्होंने कुछ कर नहीं पाए। सिर्फ आपको एक इमोशनली सपोर्ट देने के अलावा ये ज़्यादा मिल नहीं पाते थे, ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे। बट एक बात बताऊं कि ये काफ़ी बहुत अच्छे, ये एहसास करते हैं कि चीज़ें आपकी लाइफ में मतलब धीरे धीरे, कहते हैं ना, इंसान जो खुलता है, खुल रहा है, बंधन जा रहा है, बस वही चीज़ें, और आप बाहर आ रहे हैं इन चीज़ों से। इस तरह की ये सोच रखते हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर इस तरह की देखते हैं। उनको ऐसा लगता है लाइफ में जस्टिस हो रहा है, ऊपर वाला आपके साथ है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो जो है अच्छी हो रही है। इन सारी सर्कमस्टेंसेस से आप बाहर निकल गए, उलझनों से, प्रॉब्लम से, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, अब आपने
डिसीज़न ले लिया, उनको पता है, तो बहुत खुश होते हैं गाइस। चलिए, तो ये रीडिंग थी प्यारी सी छोटी सी। ओके, बाय बाय।